दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लास्ट सेक्शन में सिलेंट्रेट्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पढ़े थे। उसी से को रिलेटेड यहाँ पे उनके इम्पॉर्टेंट जीनस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ हाइड्रा, ओवेलिया एंड ऑरेलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रा से। तो हाइड्रा का जो फाइलम है वो सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रेडा, सब ऑर्डर एंथोमेड्यूसी, जीनस इज हाइड्रा, स्पीशीज वुल्गेरिस। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात करें तो दीज आर सॉलिटरी सेसाइल फ्रेश वाटर एनिमल। ये जो है सॉलिटरी है, एकल ही रहते हैं, अकेले में रहते हैं। सेसाइल यानी फिक्स होते हैं और फ्रेश वाटर एनिमल हैं। इनकी अगर जनरलाइज एनाटॉमी देखी जाए तो यहाँ पर बेसिकली जो है माउथ के फॉर्म में हाइपोस्टोम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं हाइपोस्टोम माउथ के फॉर्म में है। टेंटिकल्स हैं, टेस्टिस, दिस इज गैस्ट्रिक रीजन, ओवरी, बडिंग रीजन, पेडंकल्स और बेसल डिस्क। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रीजनरेशन का इनके अंदर पावर होता है। यहाँ ये बॉडी वॉल दिखाया गया है। बॉडी वॉल भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के फॉर्म में है, जिनका बीच का लेयर मेसोग्लिया है। डोंट बी कंफ्यूज विथ मेसेनकाइम, क्योंकि पॉरीफेरा में हम लोग इसी लेयर को मेसेनकाइम पढ़े थे, यहाँ पे मेसोग्लिया होगा। एक्टोडर्म में भी बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे, जैसे रिसेप्टर सेल्स, इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स, नेडोसाइट, न्यूरॉन, एक्टोडर्मल एपिथेलियल, लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स, इस तरह के सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज ग्लैंड सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स, सर्कुलेटरी मसल फाइबर्स। तो ये इसके जनरलाइज व्यू का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हाइड्रा का जो एग्ज़ाम जीटी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हाइड्रा हैज़ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कहीं से भी अगर कट कर दिया जाए तो उस कटे हुए पार्ट से न्यू हाइड्रा जनरेट हो जाता है। दोनों ही बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल हाइड्रास प्रेजेंट होते हैं। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिम्बायोसिस का, यानी एक हाइड्रा विरिडिज्मा के केस में, ग्रीन हाइड्रा के केस में जू क्लोरेला नाम का ग्रीन एल्गा होता है जो उसके बॉडी में रहता है। वो फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है, जिसके बदले में वो होस्ट को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को सिम्बियोसिस कहते हैं। और तरह के स्पीशीज़ हाइड्रा के देख लेते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रा ऑलगैक्टिस जो है ब्राउन एल्गा को कहते हैं। हाइड्रा वुल्गेरिस कलरलेस हाइड्रा को कहते हैं। हाइड्रा गंगेटिका जो है पिंकिश वाइट हाइड्रा को कहते हैं। नेक्स्ट जो है ओवेलिया या इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सी फर, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोएडा, सब ऑर्डर लेप्टोमेड्यूसी, फैमिली यूकोपीडी, जीनस ओवेलिया, स्पीशीज जेनिकुलेटा। इसके हैबिट और हैबिटेट को अगर देखा जाए तो ओवेलिया जो है टिपिकली सेडेंट्री, मेराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रॉइड है। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रोजोआ है, वाइट इज ब्राउन इन कलर। स्ट्रक्चर इज लाइक ए ट्री डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। स्ट्रक्चर जो है ट्री की तरह है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हाइड्रोराइजा जो इसका सबस्ट्रेट या बेसमेंट है, हाइड्रोकुलस जो है उसका फ्री पार्ट है। यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि जो है ये लास्ट में जो इसका बेस पार्ट है हाइड्रोराइजा दिखाया गया है, और ऊपर वाला जो वर्टिकल पार्ट है उसको हाइड्रोकुलस कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं इजली। इसके बाद ये इसके मेड्यूसा को दिखाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद ये तीन तरीके के ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता है जो है ओवेलिया। पहला है पॉलिप या हाइड्रेंथ, दूसरा जो है ब्लास्टो स्टाइल या जेनो स्टाइल रिप्रोडक्टिव जूआइट्स है, तीसरा मेड्यूसा जिसमें 16 टेंटिकल्स है। तो पॉलिप या हाइड्रेंथ जो है वो एसेक्सुअल जूआइट्स के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिटिव जूआइट्स। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है ओवेलिया की कॉलोनी में कौन सा वाला पार्ट जो है एसेक्सुअल या न्यूट्रिटिव जूआइड है, या कौन सा रिप्रोडक्टिव जूआइट्स है। तो यहाँ पे या कौन सा सेक्सुअल जूआइट्स है। तो यहाँ पे पॉलिप या हाइड्रेंट वाला जो पार्ट है वो एसेक्सुअल या न्यूट्रिटिव जूआइट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इसके माउथ को हाइपोस्टोम कहते हैं। यहाँ 24 टेंटिकल्स होते हैं पॉलिप वाले भाग में। नेक्स्ट है ब्लास्टो स्टाइल या जीनो स्टाइल, इसको रिप्रोडक्टिव जूआइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट मेड्यूसा है जिसमें 16 टेंटिकल्स। मेड्यूसा इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल जूआइट्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग एक बार फिगर से डिस्कशन कर लेते हैं।
इसके ज़ूआइड्स के बारे में। तो यू कैन सी इज़िली, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका ज़ूआइड्स है, एक तरफ से हाइड्रेंथ वाले पार्ट में आप इसके माउथ को, हाइपोस्टोम को, और हाइड्रोथिका, ये हाइड्रेंथ है या इसको हम लोग पॉलिप भी बोलते हैं। सिनोसार्क इसके लिए, और पेरिसार्क है। टेंटिकल्स हैं इस वाले पार्ट में। इसके बाद जो है ये गोनैंजियम है, जिसमें गोनोपोर, गोनोथिका और ब्लास्टोस्टाइल, इसी के अंतर्गत मेड्यूसा जो है वो डेवलप होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अंदर दिखाया गया सिनोसार्क में, पेरिसार्क है। मेड्यूसा इमर्जिंग फ्रॉम गोनैंजियम। इसके बाद जो है ये ब्लास्टोस्टाइल, गोनोथिका और मेडुसा बर्ड्स है, जिसके इसके अंतर्गत जो है मेडुसा बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। यानी ये वाला जो पार्ट है वह सेक्सुअल होगा, और ब्लास्टोस्टाइल वाला या हाइड्रेंथ वाला पार्ट जो होगा वो एसेक्सुअल ज़ूआइड्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके मेडुसा को देख लेते हैं। तो मेडुसा में जो माउथ है उसको मैनोब्रियम बोलेंगे। मेडुसा का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सॉसर शेप होता है। ये स्टमक मैनोब्रियम माउथ के फॉर्म में होता है। वेलम होता है माउथ। पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट है, रेडियल कैनाल है, सर्कुलर कैनाल है या टेंटिकल्स है। ठीक है, इसके बाद जो है इस तरह ये ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा के बीच में डिफरेंस है। पॉलिप जो होगा सेसाइल होगा, वाइल मेड्यूसा विल बी फ्री स्विमिंग। पॉलिप में 24 टेंटिकल्स होंगे, मेड्यूसा में 16 टेंटिकल्स होंगे। पॉलिप कप शेप्ड होगा, मेड्यूसा सॉसर शेप होगा। सर्कुलर माउथ हाइपोस्टोम यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ रेक्टेंगुलर माउथ मैनोब्रियम होगा। वेलम absent here in case of polyp, but in case of medusa velum will present. It has mesoglea, इसका मेसोग्लिया जो होगा थिन होगा, और इसका मेडुसा का मेसोग्लिया जो होगा वो थिक होगा। और जो पॉलिप है वो न्यूट्रिटिव ज़ूआइड है, वाइल मेडुसा इज सेक्सुअल ज़ूआइड। ठीक है, ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रिटिव ज़ूआइड क्या होगा, सेक्सुअल ज़ूआइड किस पार्ट को बोलेंगे, तो इसको माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। सिमिलरिटीज़ दोनों में देख लेते हैं। तो बोथ आर बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड कार्निवोरस होते हैं। अब यहीं पे इसके लाइफ साइकिल को हम लोग देख लेते हैं। इसका लाइफ साइकिल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इसके लार्वा को भी याद करना है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन इजली सी इन द फिगर। तो दिस इज़ कॉलोनी ऑफ ओबेलिया, ओबेलिया कॉलोनी, ये हाइड्रेंथ वाला पोर्सन है। दिस इज़ गोनैंजियम, हाइड्रोथिका गोनैंजियम, माउथ है, हाइपोस्टोम है, ओबेलिया का ये कॉलोनी है। तो ये मेड्यूसा बर्ड जो है, चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेड्यूसा ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी जो है बर्डिंग के फॉर्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप रिप्रेजेंट करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही यहाँ पढ़ना है। तो मेड्यूसा बर्ड जो होगा वो जो है डायसियस होगा। तो यहाँ पे मेडुसा बर्ड जो होगा, एक ओवरी इसका है, फीमेल और मेल। तो फीमेल के पास एग होगा और मेल के पास स्पर्म होगा। तो मेल जो ओवेलिया है वो स्पर्म को रिलीज करेगा, और स्पर्म विल मूव टूवर्ड्स एग, एग की तरफ जो स्पर्म है वो मूव करेगा। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा यहीं पर। जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान 2 सेल्ड स्टेज, देन 4 सेल्ड स्टेज, ब्लास्टुला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला टेक्स प्लेस, देन फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा। ये प्लैनुला लार्वा का नेम आपको याद करना है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे ओवेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो है हम लोग नेक्स्ट जो यहीं पे ऑरेलिया को भी रीड कर लेते हैं। ऑरेलिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेलीफिश या मून जेली बोलते हैं ऑरेलिया को। इसका जो फाइलम है, इसका क्लास जो है वो क्लास, इसके पहले हाइड्रोजोआ हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे क्लास जो होगा स्काइफोजोआ होगा। तो इसका फाइलम जो है सेलेंट्रेटा, क्लास स्काइफोजोआ, ऑर्डर सोमेस्टोम, फैमिली अल्मेरिडी, जीनस इज ऑरेलिया, स्पीशीज ओरिटा। दिस इज ऑल्सो सॉलिटरी मैराइन फ्री स्विमिंग कार्निवोरस एनिमल। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अम्ब्रेला लाइक बॉडी है, इसको कहीं भी देखेंगे तो आप इजीली इसको समझ लेंगे। अम्ब्रेला लाइक बॉडी होता है। बॉडी पे 4 तरीके के पर्पल हॉर्स शेप शो गोनेट्स होते हैं, घोड़े के नाल के समान।
अपर सरफेस पे। 4 लॉन्ग ओरल लोब हैंगिंग लोअर सरफेस। इसमें अभी हम लोग ओरल और एब ओरल को बताते हैं। इट इज़ 19 मिलीमीटर इन डायामीटर। इसमें इट हैज़ एब ओरल कॉन्वेक्स एम्बेलर सरफेस, दूसरा ओरल कॉनकेव सब अम्बेलर सरफेस। बॉडी कलर की बात करें तो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट एंड ब्लूइश वाइट गोनेट्स पिंकिश। बॉडी कलर जो होगा परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होगा, ब्लूइश वाइट कलर का गोनेट प्रेजेंट होगा, पिंकिश कलर भी दिखाता है। तो आप देख सकते हैं इसके फिगर में। तो ऑरेलिया का फिगर कलरफुल फिगर है यहाँ पे। तो अम्ब्रेलर ऊपर वाले सरफेस को एबोरल सरफेस कहते हैं या उसी को अम्ब्रेलर सरफेस भी कहते हैं। गोनेट्स हैं यहाँ पे पर्पल कलर के गोनेट्स दिखाया गया है। इस लाइनिंग को बोलेंगे वेलेरियम। इसके बाद ये मार्जिनल लैपेट्स हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स, इस तरह के जो मार्जिनल टेंटिकल्स आपको दिखाया गया है। दिज आर ओरल आर्म्स। नीचे वाले लेयर को ओरल बोलेंगे, नीचे जो अंदर के साइड में होगा, जो ऊपर होगा उसको एब ओरल बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे, ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी था, इसको यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। अम्ब्रेलर सरफेस यानी एब ओरल वाले पार्ट में अम्ब्रेलर सरफेस, मार्जिनल लेपेट, मार्जिनल टेंटिकल्स, सम मेम्ब्रेलर सरफेस, मार्जिनल टेपेट्स, ओरल आर्म्स दिखाया गया है ऑरेलिया में। अब यही ऑरेलिया के ओरल सरफेस को दिखाया गया है। तो ओरल सरफेस में कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी होगी, जैसे मार्जिनल टेंटिकल्स हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लर्न करना होगा रोपेलियम। रोपेलियम ये सेंसरी ऑर्गन के नाम से फेमस है, माउथ है, सब अम्ब्रेलर सरफेस है, गोनैड है, वेलेरियम है, इसको ओरल सरफेस से दिखाया गया है। इसके बाद जो है इसके टेंटिकल्स की बात करें तो 8 लार्ज टेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन 4 पर रेडियाई एंड 4 इंटर रेडियाई। तो 8 टेंटिकल्स पर रेडियाई और इंटर रेडियाई में प्रेजेंट होते हैं। ये पर रेडियाई और इंटर रेडियाई को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब भी हम लोग किसी सर्कल को डिवाइड करते हैं तो इसको बोलेंगे पर रेडियाई। पर रेडियाई में 4 टेंटिकल्स होंगे। इसके बाद दिस इज़ इंटर रेडियाई। तो यहाँ पे 4 टेंटिकल्स जो हैं इंटर रेडियाई में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर के रूप में टेंटाकुलोसिस्ट या रोपेलियम होगा। ये टेंटाकुलोसिस या रोपेलियम वर्ड आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रोपेलियम इट इज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विथ लिथोसाइट। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लिथोसाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है टेंटाकुलोसिस, लिथोसाइट, और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। टेंटोकुलेस्ट्रिस हेल्प इन बैलेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। स्विमिंग के दौरान अगर इनका बॉडी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो उसके बैलेंस बनाने के लिए टेंटोकुलोसिस का हेल्प होता है। वेलम एब्सेंट होगा। माउथ इंटरनली कॉन्टिन्यूअस होगा इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। निमेटोसिस्ट ऑकर ऑन ओरल आर्म्स। It is divided into 3 parts: a trichus, isorhiza, हेलोट्राइकस, माइक्रोबेसिक यूरोटिल। इसके बाद जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होगा विथ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोजन एंड फैट ड्रॉपलेट्स एज रिजर्व फूड। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस विथ मेन नर्व नेट, डिफ्यूज नर्व नेट, रोपेलियल गैंग्लिया। सेंस ऑर्गन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: रोपेलिया, टेंटुकुलोसिस, ओसिली या ऑल्फैक्टरी पिट्स। फर्टिलाइजेशन देखिए इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। इसकी रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो डायसियस मेल और फीमेल एनिमल है, दोनों डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल। अगर यहाँ पे इसके रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो मेल जो होगा वो टेस्टिस के थ्रू स्पर्म को रिलीज़ करेगा, फीमेल ओवा को रिलीज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन, प्लेनुला लार्वा, मोरुला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, और यहाँ इम्पॉर्टेंट नेम जो है इफायरा लार्वा का है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लाइफ साइकिल को फिगर के डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं। तो डायग्राम में देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मेल और फीमेल पार्ट से। तो यहाँ पे जो होगा मेल मेड्यूसा, फीमेल मेड्यूसा, दोनों स्पर्म और ओवा को रिलीज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ब्लास्टूला, फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा, देन प्लेनुला सेटल डाउन, यंग स्पाइकोस्टोमा, यंग स्ट्रोबिला, एडल्ट स्ट्रोबिला, बडिंग इफायरी, देन फ्री इफायरी लार्वा जो है मूव करके फिर से
एडल्ट ऑरेलिया का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीनस ऑफ